हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नए व्लॉग में कुछ मज़ेदार, मसालेदार और धमाकेदार खबरें लेके। पाए के साथ क्या चल रहा है? पाए अभी भी पिछले 4 से 5 दिन, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गए, 57 से 60 सेंट्स के बीच के अंदर इस टाइम जो है वो घूम रहा है। पूरी मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन है। अगर बिटकॉइन को देखें, वो 74-75 हज़ार पे था और ऊपर दोबारा गया 82 हज़ार तक। लेकिन फिर इस टाइम भी अगर देखा जाए तो बिटकॉइन दोबारा जो है वो तकरीबन $79,000 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं जो यहाँ बात करूंगा, मैं बात करूंगा इस टाइम पाई कॉइन के बारे में, कि पाई कॉइन के साथ जो चंद अच्छी न्यूज़ चल रही हैं वो, वैसे तो जो पाई कोर टीम है वो हमें अच्छी खबर देने के लिए तैयार ही नहीं होती। अच्छी खबर या बुरी खबर तो बात की बात है, पाई कॉइन कोई खबर देने के लिए आगे आ ही नहीं रही कि पाई कॉइन के साथ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन कुछ अच्छी बातें जो इस टाइम चल रही हैं पर्दे के पीछे, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं इस जगह पे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूं इस टाइम, एक तो आ गया आपका पाई डाउ स्वाप। पाई डाउ स्वाप के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि पाई डाउ स्वाप जो है वो अपनी KYB जो है वो जमा करा चुका है और कई ट्वीट भी कर चुका है कि हम पाइनियर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि तकरीबन 60 मिलियन के करीब पाइनियर हैं और 19 मिलियन के करीब KYC वेरीफाइड वॉलेट हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कम्युनिटी में जोर दें कि हमारी KYB जो है वो जल्दी कंप्लीट की जाए, ताकि हमें एक KYB वेरीफाइड बिजनेस की तरह इजाजत मिल सके और हम इकोसिस्टम के अंदर एक पहला डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बन के काम कर सकें, जिससे फायदा होगा पाई कॉइन के यूजर्स को, पाई नेटवर्क के यूजर्स को। जो कि अभी रेगुलर जो एक्सचेंजेस हैं जहां पे आपको पता है मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है रेट के लिए, वहां पे काम ना कर सकें, बल्कि डायरेक्ट अपने पाई के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर ही काम कर सकें। तो एक तो ये पाई डाउ स्वाप का अभी भी चल रहा है, और पाई डाउ स्वाप जो है वो भी आगे कई मेंबरशिप्स जो है दूसरी वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है, ताकि पाई कॉइन नेटवर्क को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। दूसरा जो एक न्यूज़ चल रही है वो है द पिटगो ट्रेवल सर्विसेज की जो एक ऐप है। ये अफ्रीका बेस्ड ऐप है, लेकिन इट डजेंट मैटर अगर ये आपके डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपकी डी एप्स में आती है, जो कि ऑलरेडी ये आपके ब्राउजर में मौजूद है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दुनिया के होटलों से और एयरलाइन से और सबसे, कि वो उनकी ऐप के अंदर आएं और वो उसको ज्वाइन करें, जिससे आपका, आपको पता है Booking.com है, आपका Hotels.com है, एक्सपीडिया है, ऑर्बिट्स है। इसी तरह की ये एक ऐप बनने जा रही है जो कि आगे चल के पाए के डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी इकोसिस्टम में आएगी और एज अ डी ऐप काम करेगी, क्योंकि ये Web3 पे बेस्ड होगी। तीसरी तो ये हो गई दो खबरें। एक तो आपका हो गया पाई डाउ स्वाप, दूसरा आपका हो गया ये द पिटोगो ऐप। समथिंग, मैं हो सकता है इसका नाम थोड़ा गलत ले रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने पाई के ब्राउजर में जाएंगे तो आपको ये वहां मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे तीसरी चीज के बारे में। तीसरी चीज जो आपकी आ रही है, एक तो मैं आपको बताता चलूं, ये है पाई क्राउड फंड। ये एक नई चीज आई है। अच्छा, इनके नाम सबके ऐसे हैं, पाई क्राउड फंड है, पाई डाउ स्वाप है, पाई ब्रिज है, कि लगता है कि ये पाई नेटवर्क वालों के अपने ही हैं या इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज है पाई क्राउड फंड। पाई डाउ स्वाप और पाई क्राउड फंड जो हैं ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं और इन दोनों की कोलैबोरेशन हो चुकी है। और ये दोनों कोलैबोरेट करके एक सिस्टम बना रही हैं जो कि जरूरत जरूरत होगी पाई इकोसिस्टम के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी यूटिलिटीज के लिए। पाई क्राउड फंड क्या है? ये उनकी अपनी वेबसाइट है। इस टाइम इस पे चंद ऐप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक्टिव ऐप्स हैं। आप नीचे भी जाएंगे आपको और इसमें ऐप्स नजर आएंगी। पाई चेन इंक्यूबेटर है, पाई डे वर्ल्ड मेटावर्स है, वेयर पाई इकोसिस्टम टोकन स्टेक ऑफ, ये है। ये इनकी प्रोजेक्ट कैटेगरी है। उसके अलावा आप सर्च करना चाहे तो आप यहां डाल के कर सकते हैं। इसका ये सारा ये चल रहा है। अब ये पाई क्राउड फंड क्या है और पाई क्राउड फंड से क्या फायदा हो सकता है? देखें, कल को इससे फायदा होगा नहीं होगा उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो ऊपर वाला बता सकता है। लेकिन ये पाई क्राउड फंड क्या है और ये पाई डाउ स्वाप के साथ मिलके क्या करेगा? ये दोनों पाई के इकोसिस्टम में जाके
एक तो पाइडाओ स्वाप जो है वो अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना चाहता है। क्राउड फंड उसके काम आएगा जो कि नए लोग हैं, नए डेवलपर्स हैं, और वो बनाना चाहते हैं पाए के डिसेंट्रलाइज सिस्टम इकोसिस्टम के ऊपर एप्स। उन एप्स के लिए क्या होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट जो आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इधर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कैसे काम करेगी, क्या होगा। लेकिन मैं आपको इसकी ऊपर ऊपर की बातें बताता हूँ कि पाए क्राउड फंड जो है उसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में इसको बताएंगे। ये कि आप क्या प्रोजेक्ट यानी क्या ऐप बनाना चाहते हैं और वो पाए के ऊपर कैसे चलेगी, उसका क्या सिस्टम है और क्या चीज है। अगर वो इनके पास हो जाती है, ये समझते हैं कि ये आपकी ऐप ऐसी है जिसको हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, तो पाए क्राउड फंड जो है उस ऐप को अपनी वेबसाइट पे लगाएगा। और वो आपसे पूछेगा कि इस पे कितना खर्चा आ सकता है इसको डेवलप करने के लिए, इसको करने के लिए। इसके ऊपर जो है उनकी फंडिंग होगी। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो ऐप नहीं बना सकता, तो वो पाए क्राउड फंडिंग पे जाके अपनी ऐप लगाएगा, और वहां पे उसके लिए पाइनियर से और दूसरे लोगों से फंडिंग हो सकती है। और ये फंडिंग जो होगी ये डॉलर्स में या किसी और करेंसी में नहीं होगी, बल्कि ये होगी पाए कॉइन के अंदर। जी हाँ, ये सारी होगी पाए कॉइन के अंदर। तो इससे भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस है, कॉइन बेस है, कोई बड़ा एक्सचेंज फिलहाल पाए को जो है वो लिस्ट नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी पूल है वो बड़ा नहीं हो रहा। जब ऐसी चीजें आएंगी जैसे पाइडाओ स्वाप है, आपने एक और सुना होगा वो टेल टॉक है, कि टेल टॉक है जो कि अपने वीजा और मास्टर कार्ड लेके आ रहा है, जहां पे आप अपने पाए जमा करा के उनके अकाउंट बना के एक्सचेंज में डाल के आप जो है वीजा कार्ड और वो यूज कर सकते हैं अपने ही पाए के वॉलेट से। इसी तरह ये भी सिस्टम आ रहा है कि आपको अगर कोई ऐप बनानी है, कोई प्रोजेक्ट आपने पाए के इकोसिस्टम पे बिल्ड करना है, तो यहां से आपको फंडिंग हो सकेगी। तो लेकिन वो डिपेंड सारा ये करता है कि जो प्रोजेक्ट उससे अप्रूव होगा। तीसरी चीज जो है वो ये मैंने एक्स से भी निकाली है, वो है बैंक ब्लॉक चेन। और चौथी है पाई फॉर्च्यून मार्केट। पाई फॉर्च्यून मार्केट के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। पाई फॉर्च्यून मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि चीजें सेल करता है, जैसे एक ऑनलाइन रिटेलर है। तो वो भी पाई नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है कि जिसके ऊपर आप शॉपिंग कर सकेंगे पाई कॉइन के थ्रू। तो वो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है। अगर आप याद देखें तो ये लिखा हुआ है पाई फॉर्च्यून मार्केट। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है ये बैंक ब्लॉकचेन। इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। जी हाँ, इसकी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। लेकिन जो न्यूज़ चल रही है वो ये है कि बैंक ब्लॉकचेन और पाई फॉर्च्यून मार्केट मिलके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे पाई फॉर्च्यून मार्केट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगा और एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनेगा वेब 3 बेस्ड। और ये दोनों मिलके इंटीग्रेट होंगे पाई नेटवर्क के साथ। और पाई नेटवर्क जो है वो फिलहाल उसकी तरफ से भी आपको पता है पाई नेटवर्क जो है वो ऑफिशियल बहुत चीजें कम ही लाता है। आपको सारी न्यूज़ दूसरी जगहों से ही मिलती है, जैसे बैंक्सा हो गया, जैसे पाई ब्रिज हो गया, पाई डाउ स्वाप हो गया, पाई फॉर्च्यून मार्केट हो गई। तो ये सारी न्यूज़ आपको बाहर से ही मिलती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल चल के ये ऑफिशियल पाई नेटवर्क या पाई न्यूज़ की तरफ से ये खबरें आपको मिलती हैं। अब जो बैंक ब्लॉकचेन है वो क्या चीज़ है। बेसिकली बैंक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जिसको बैंक्स यूज़ करते हैं। जी हाँ, जिसको बैंक्स अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं ताकि वो ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज यानी बगैर किसी की जानकारी के, बगैर किसी को पता चले, बगैर तो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो सके। तो न्यूज़ ये आ रही है कि बैंक ब्लॉकचेन जो है वो आगे चल के पाई नेटवर्क के साथ ये भी इंटीग्रेशन के लिए रेडी हैं। अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी केवाईबी अभी नहीं हुई। कई लोगों ने केवाईबी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे पाई डाउ स्वाप का ऑफिशियल अकाउंट भी बार बार बोलता है कि हमने अप्लाई किया हुआ है, करो। इस तरह और भी काफ़ी कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने केवाईबी के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप माइंड पाई की वेबसाइट जाके देखें तो वहां पे टोटल आपको 5 केवाईबी अप्रूव्ड बिजनेसेस नजर आएंगे, जिसमें पायोनेक्स है, आई थिंक बिटगेट है, इस तरह के तीन, ओके एक्स है। ये एक्सचेंजेस हैं जो कि अभी तक हैं, क्योंकि पाई अभी तक किसी को जो है शो ही नहीं कर रहा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहा।
तो ये चंद चीजें मैंने आपसे जिक्र की, जिसके अंदर सबसे पहले है पाई डाउ स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा। उसके अलावा आपका है पाई ब्रिज। तीसरी चीज है आपकी द पिटगो ट्रेवल जो ऐप है। उसके अलावा आपका आ गया पाई फॉर्च्यून मार्केट, फिर है पाई ब्रिज, और फिर है बैंक ब्लॉकचेन। तो ये काफी चीजें हैं अनाउंसमेंट जो कि इस टाइम पर्दे के पीछे चल रही हैं, लेकिन अभी सामने ऑफिशियल होके नहीं आई। और मैं कल भी वीडियो नहीं डाल सका, मैं ऐसी कई चीजों पे काम कर रहा हूं कि जिनके बारे में मुझे पता चल सके। सेम थिंग जो मैंने आपको स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, कि ये जो प्रोटोकॉल है जो एक्सएलएमबी यूज कर रहा है स्टेलर नेटवर्क का, जो उसको हेल्प कर रहा है सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो ही प्रोटोकॉल यूज कर रहा है पाई नेटवर्क भी। तो ये पांच छह चीजें हैं जो कि पाई के लिए बहुत अच्छी आगे चल के खबरें ला सकती हैं। मार्केट सारी नीचे, अब कोई बोलेगा इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं तो भाई ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा पाई कॉइन? भाई इस टाइम पूरी मार्केट ही नीचे है। और जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो पुराने हैं, बिटकॉइन है, इथीरियम है, एक्सआरपी है, एक्सएलएम है, सोल है, ये सारे जब नीचे हैं तो भाई पाई कॉइन भी इन्हीं के साथ ही है, अब वो मार्केट का हिस्सा ही है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज भाई के चैनल को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।